हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि आप चैनल भी देख रहे हैं, हमारा ये चैनल यहाँ नाम लिखा हुआ है, इससे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये लिंक है, इससे भी आप जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो देखिए, अभी जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हम जो है तरीके से अभी हमने आपको समरी बताई थी, और समरी के बाद हम क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कराएंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उससे एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपके पास में हमारी नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, एक एक करके आपको पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते हैं तो हम 100 में से 100 जो मार्क्स हैं, यानी 70 मार्क्स हमारे बोर्ड से मिलेंगे हमको, और 30 जो मार्क्स हैं वो हमको स्कूल प्रोवाइड करता है। तो हम 100 मार्क्स जो अचीव कर सकते हैं आराम से। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको आपकी हेल्प करने में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखने का भी मेथड आप देख लेंगे। वाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड बाई, यानी जो बूंदें थी उन बूंदों को किससे तुलना की गई है। ठीक है, लेंचो के हिसाब से। तो देखिए, बात करते हैं, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट्स एंड 10 सेंट पीसेस। इट इज़ बिकॉज दे प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। देखिए, रेन ड्रॉप्स की जो तुलना की गई है वो न्यू कॉइन्स से की गई है। तो जो कि छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट्स की बताई गई हैं, और जो बड़ी बूंदें थी, जो बड़ी बूंदों के जो टुकड़े थे वो 10 सेंट्स के बताए गए हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज दे प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि जो बूंदें थी उससे अच्छी फसल होने वाली थी, और वो अच्छी फसल करने का जो वायदा करते थे, और अच्छा धन कमाने का भी मतलब वायदा करते थे उसमें जो है। तो इस वजह से उन्होंने इसमें कंपेयर की है 10 सेंट से और 5 सेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल का क्या वादा था। तो स्टूडेंट देखेंगे आंसर नंबर 2। देखिए, आप इस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर है आप बोर्ड की अगर कॉपी में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स वहाँ मिलने वाले हैं, और आपकी जो राइटिंग है वो भी बहुत सही होनी चाहिए। चलिएगा, देखो करते हैं बात। अकॉर्डिंग, इसका जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग ए हार्वेस्ट एंड ही आल्सो वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। समझते हैं लेंचो के अनुसार क्या था कि फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल थी, जो मकई की फसल यानी फूलों के साथ में जो फसल उगाता था वो अच्छी फसल उगाने का वायदा करता था, इसलिए उसको उम्मीद रहती थी अच्छी फसल उगाने और अच्छा काम करने की। और वो जो काम करता था, ही आल्सो वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, और वो अपने खेत में एक बैल की तरह, यानी जिस तरह से बैल कठिन परिश्रम करता है, उसको हर समय कार्य करना पसंद होता है, इसी प्रकार से जो लेंचो है वो अपने खेतों में काम किया करता था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए क्या है। हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी किस प्रकार से जो लेंचो की भविष्यवाणी थी वो साबित हुई, सत्य साबित हुई भविष्यवाणी। तो देखिए आंसर की में बात करते हैं। वैन लेंचो लुकड टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क्ड दैट दे वुड गेट सम वाटर, हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू वैन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, यानी जब लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बादलों की तरफ देखा, तो उसने ये अनुमान लगा लिया कि अब तो ये बारिश लाने वाले हैं। ठीक है, बारिश हो सकती है। तो जब उसने ऐसा सोचा तो शाम के समय जो बारिश स्टार्ट हुई, तो इस प्रकार से उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सत्य हो गई स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, तो ये इसमें क्वेश्चन है हमारा, वाट वॉज लेंचोज सोल फिल्ड विद शोरो, यानी इसमें बता रहा है कि जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई। तो हम बात करेंगे, देखिए इसके आंसर की, तो क्यों भर गई थी। देखो, लेंचोज सोल फिल्ड विद सोरो बिकॉज द हेल एंड हेल स्टोन रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर एंड इट हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद शोरो स्नो एंड लेंचोज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड। तो देखिए स्टूडेंट, क्या बताया गया है, लेंचो की आत्मा जो है वो क्यों भर गई थी, वो दुख से क्यों भर गई थी, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई थी
जो ओले उसके खेत पर पड़े थे, ओलावृष्टि यानी ओले जो सहित बारिश हुई थी, उसके वैली में जो खेत था उस पर कम से कम 1 घंटे तक बारिश हुई थी। और जब 1 घंटे जब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो फिर क्या हुआ, इट हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड। और इस प्रकार से 1 घंटे बारिश होने के बाद उसका जो खेत है बिल्कुल ऐसे ढक दिया जैसे मानो किसी ने बर्फ़ यानी डाल दी हो, उस पर साल्ट डाल दिया हो, नमक से भर गया हो खेत, सफ़ेद हो गया मतलब। एंड लेंचोज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, और जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। जो फसल नष्ट हुई थी तो उसका जो फैमिली मेंबर थे वो क्यों अपसेट नहीं हुए, यानी क्यों उदास नहीं, क्यों परेशान नहीं हुए वो। तो देखिए क्या था इसमें, क्यों उदास नहीं हुए, आंसर पे बात करते हैं। फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज हिज फैमिली हैड इमेंस फेथ इन गॉड एंड ऑल द मेंबर्स वर कॉन्फिडेंस दैट गॉड वुड हेल्प देम। यानी इसमें बता रहा है कि फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज, वो क्यों नहीं उदास हुआ जो उसका परिवार था पूरा, क्योंकि उसकी फैमिली का एक विश्वास था, इमेंस बहुत दृढ़ विश्वास था किसमें, भगवान में। और सभी मेंबर्स को ये विश्वास भी था कि जो भगवान है उनकी सहायता ज़रूर करेगा। तो इसलिए इसमें जो है बता दिया है कि इसलिए वो उदास नहीं था। तो स्टूडेंट देखिए इसमें फैथ को ही, विश्वास को ही बताया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो विश्वास है वो पत्थरों को भी तोड़ सकता है, पत्थरों में रास्ता बना सकता है। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया कि लेंचो का अथाह विश्वास भगवान के प्रति था। और इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यानी जो पोस्ट मास्टर था, जब उसने पोस्ट मास्टर को, पोस्टमैन ने जाकर के लेटर दिया, और उसने जब हेडमास्टर जो पोस्ट मास्टर था उसने खोला, तो उसने फिर जो है रिप्लाई क्यों दिया, उसके क्यों भेजा उसको जो रिप्लाई है, जो कि उस पर एड्रेस, जबकि एड्रेस टू गॉड यानी भगवान के नाम पर वो पत्र लिखा हुआ था, तो उसने ऐसा क्यों किया। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखो, द पोस्टमैन सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर because the postmaster was a kind-hearted and amiable man and he was impressed by Lencho's faith in God and he wanted to sustain that faith। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पोस्टमैन सेंट अ रिप्लाई लेंचो टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, उसने पहला जो पत्र गया था उसका क्यों उत्तर दिया था उसका पहले पत्र का, क्योंकि पोस्टमैन वाज अ काइंड हार्टेड, वो बहुत ही दयालु हृदय वाला था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ, और वो उसको सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रभावित हुआ था, जो लेंचो का भगवान के प्रति जो विश्वास था उससे बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए वह उसके विश्वास को योग्य बरकरार रखना चाहता था, तो इसलिए उसने सहायता की थी। स्टूडेंट ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता कैसे की गई थी। तो अब बात करते हैं आंसर नंबर 7 में। पोस्ट मास्टर वॉज अ जनरस एंड काइंड हार्टेड मैन read लेंचोज लेटर टू गॉड एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। ओके स्टूडेंट, देखिए पोस्ट मास्टर जो था वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति था, बहुत दयालु हृदय वाला व्यक्ति था, ठीक है, विनम्र था वो। और उसने लेंचो के जो पत्र को पढ़ा, और पढ़ने के बाद यानी जो उसने पत्र भगवान को भेजा था उसको पढ़ा, और उसके विश्वास को रखने के लिए उसने क्या किया, ही रेज्ड मनी, और फ्रॉम फ्रेंड्स उसने कुछ धन अपने मित्रों से लिया और अपने जो साथी कर्मचारी थे उनसे लिया, एंड सेंड इट टू लेंचो, और इसको लेंचो के पास उस नेम ऑफ गॉड के नाम से ही उसने सेंड कर दिया। स्टूडेंट ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। देखिए यहाँ पर लेंचो को जब मनी मिला, जब उसने पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प कर दी, तो अब इसमें जब उसको पत्र मिला है लेंचो को, तो वो क्रोधित क्यों हुआ, उस पत्र को प्राप्त करने के लिए क्रोधित क्यों हुआ, इसमें बताया गया है। आंसर देखते हैं। चलिए आंसर में क्या है, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर
and he counted the money and found it less than the amount he had asked for. He became angry. He had firm faith that God could neither make a mistake and not could डेली व्हाट वाज रिक्वेस्टेड। ओके स्टूडेंट, देखिए जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो उसने उस मनी को, धन को गिना जो उसमें उसे मिला था, और जो धन था वो उसमें कम था। कितना कम था? जैसा जितना आगे उसने मांगा था उतना उसमें धन नहीं था, इसलिए वो जो है लेंचो जो है वो क्रोधित हो गया। ठीक है, और उसने ऐसा क्यों था? क्योंकि उसको ये विश्वास था कि भगवान जो है ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है, और ना उससे वो भगवान जो देने के लिए मना करेगा। ठीक है, जिसके लिए उसने विनती की थी। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब इसमें बताया गया, क्या तुमको ऐसा मानते हैं तुम कि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय कर्मचारी थे, क्या वो वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स यानी मूर्खों की मंडली थी? तो देखिए आंसर में क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट crooks, but they had in fact collected the money to give Lencho and helped him out. Lencho called them a bunch of crooks as he thought they stole a part of money। यानी इसमें बताया गया कि एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बिल्कुल भी बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक बात और कही थी वास्तविक में तो, कि उन्होंने धन को इकट्ठा किया लेंचो को देने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए। तो लेंचो कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, जबकि उसने लेंचो ने उनको जो है मूर्ख बताया गया। क्यों बताया? क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि उसने जो धन है कम है उसको उसमें से निकाल लिया है, यानी 30% जो है पीसोज हैं उन्होंने उसमें से स्टोल कर लिए हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर अब 10 की बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रहा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद इन इट। अब देखिए लेंचो क्या, जब उसको पत्र मिला लेंचो को, तो वो क्या वो उसको देख करके सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ? तो देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहे हैं, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड at all to find a letter with money in it because such was Lencho's confidence that God would help him certainly। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि नो लेंचो जो है उस लेटर को देख करके बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा उस धन को देख करके? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान उसकी निश्चित रूप से सहायता करेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट देखिए यहाँ तक अभी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो न्यू बुक आई है, जो नए सत्र की बुक आई हैं उनमें कुछ क्वेश्चन को इंक्रीज़ कर दिया है। हालांकि वो क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहे हैं, बट मैंने उनके क्वेश्चन के आंसर की जो लिखने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखेंगे, जो इसमें बढ़े हुए क्वेश्चन हैं। वाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली। अब इसमें कह रहा है कि जो पोस्टमैन है वो मतलब क्यों हंसा एक साथ, मतलब हृदय से। तो देखिए क्यों हंसा था मैं आपको बता देता हूँ आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली बिकॉज ही सॉ सच लेटर फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड। क्यों हंसा था? क्योंकि जो पत्र उसने देखा था पोस्टमैन ने, वो उसके कैरियर में यानी नौकरी का जो समय था उसमें पहली बार ऐसा पत्र देखा था जो भगवान के नाम पर, जो पते पर दिया गया हो, इसलिए उसको हंसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो लेंचो था उस जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, उनको क्या कहा है। तो अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैंने सोचा कि इनके आंसर भी आपको बता देंगे। तो व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी एंड मनी वाज लेस विच ही रिक्वेस्टेड, यानी जब उसने धन को गिना तो काउंट किया तो वो धन कम था जितना उसने मांगा था, विनती की थी। ही थॉट दैट द पोस्टल एम्प्लॉयज़ रिड्यूस्ड द मनी, और उसने सोचा कि जो धन है उसको कम किसने कर लिया, पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने कर लिया। सो ही रिमार्क्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, तो उन्होंने उनको जो रिमार्क किया किस नाम से, बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से उनको रिमार्क किया यानी बताया। तो देखिए अब इसके बाद में हु मेड लेंचो एंग्री, बार बार क्वेश्चन वही घूम करके आ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने सोचा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो
उसके बताए जाएं, ताकि आपको ये सुगमता रहे और आप बोर्ड के जो पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हु मेड लेंचो एंग्री, किसने उसको एंग्री किया था, गुस्सा किया था, क्रोधित किया था लेंचो को? तो लेस मनी मेड लेंचो एंग्री, यानी जो कम धन था उसने उसको गुस्सा किया। वैन ही ओपन द लेटर ही डिमांडेड 100 पीसो, जब उसने पत्र खोला तो उसने डिमांडेड कितने, मतलब जब डिमांडेड कितने की थी? एज ही डिमांडेड, जबकि जैसा कि उसने 100 पीसोज की डिमांड की थी, बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज सो ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसने 100 पीसोज की डिमांड की थी और उसको केवल कितने पीसोज मिले थे? 70 पीसोज मिले थे, ठीक है, इसलिए वो क्रोधित हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पार्ट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। तो देखिए लेंचो की जो सिंगल होप यानी जो अकेली जो आशा थी वो क्या थी? जो परिवार की, जो लेंचो के परिवार के जो सदस्य थे उसकी क्या आशा थी? तो देखिए सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। वो जो सिंगल आशा थी वो थी भगवान से सहायता, बिकॉज हिज फैमिली हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसके परिवार को बहुत ही दृढ़ विश्वास भगवान पर था और उनको ये उम्मीद थी कि भगवान जो है इस तरह की कोई भी गलती नहीं कर सकता है। स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया गया है, तो उसमें 15 का जो क्वेश्चन है आप इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस वाले जो हमारा ये जो आंसर है, इसी आंसर में आपको उसका का आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। अब मैंने कोशिश किया आपको पूरी तरह से समझाने की। देखिए मैंने इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी बताई है, तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी करें, और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि सरस्वती माँ आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।